सो हेलो गाइस। अब अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे डिफरेंट फिक्शनल यूनिवर्सेस के अंदर हमने काफ़ी सारी डिफरेंट फिक्शनल फैमिलीज़ भी देखी हैं, जिनमें मेरी पर्सनल फेवरेट निकल के आती है ऑब्वियसली द बैट फैमिली। बिकॉज एवरी मेंबर और टू से एवरी कैरेक्टर हेयर इज़ इंटरेस्टिंग ऑन देयर ओन, but we would have never gotten this amazing lineup without the iconic duo of Batman and Robin, क्योंकि बैटमैन और रॉबिन के इस डुओ ने ही कह सकते हो कि बैट फैमिली के लिए रास्ता पेव्ड किया था। एंड थ्रू आउट द ईयर्स वी हैव सीन मल्टीपल रॉबिन्स इन द डीसी यूनिवर्स, और उनके बीच में हम सभी के काफ़ी सारे पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर्स भी एज रॉबिन देखने को हमें मिल चुके हैं। बट ये क्वेश्चन तो हमें देखने को मिलता ही रहा है कि आखिर इन द हिस्ट्री ऑफ डीसी कॉमिक्स कौन कह सकते हो कि सबसे बेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट रॉबिन निकल के आता है। वेल, आज की इस वीडियो में इसी क्वेश्चन के ऊपर अपन नज़र डालने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं कॉमिक बुक हिस्ट्री के कुछ सबसे ज़्यादा आइकॉनिक रॉबिन्स के बारे में बात करूंगा, और इन दी एंड इस चीज़ का भी आंसर देने की तुम्हें कोशिश करूंगा कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से डीसी कॉमिक्स का सबसे बेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट रॉबिन कौन रहा है। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। Obviously we're gonna start off with Dick Grayson। अब बेसिकली डिक ग्रेसन हमें ओरिजिनल रॉबिन देखने को मिला। ही वॉज दी रॉबिन, जिसके साथ ही ये कह सकते हो कि पूरा को पूरा ट्रोप शुरू हुआ। और उस मामले में अगर देखा जाए तो डिक ग्रेसन कह सकते हो कि एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर है इन जनरल, बट उसका रॉबिन भी अपने टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक था और फैन फेवरेट निकल के आता है। डिक वॉज समवन हु बिकेम द अडॉप्टेड सन ऑफ बैटमैन आफ्टर हिज पेरेंट्स डाइड इन सर्कस परफॉर्मेंस। और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि डिक ग्रेसन की जो लेगेसी रही है बैटमैन के साथ एज अ डुओ, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार निकल के आती है। डेफिनेटली स्टार्टिंग में वो बैटमैन के काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि ऑर्डर्स वगैरह को फॉलो करता था और एक काफ़ी बढ़िया काइंड ऑफ टीममेट देखने को मिला था। और इसी के साथ आगे चल के फिर हमें यह भी देखने को मिला कि किस तरीके से वो बैटमैन के शेडो से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा, और टीन टाइटन्स को भी वो फिर क्रिएट करता है। उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक बनते हुए नजर आता है, एक काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट कैरेक्टर बनते हुए नजर आता है। एंड इवेंचुअली इन्हीं सब के बाद बैटमैन के शैडो से कंप्लीटली निकलने के लिए, एक आफ्टर मैथ क्रिएट करने के लिए वो सुपरमैन से इंस्पायर्ड होकर नाइटविंग की आइडेंटिटी लेता है, जो कह सकते हो कि बैट फैमिली के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स में से एक है, सबसे फैन फेवरेट कैरेक्टर में से एक है। और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि डिक ग्रेसन दोनों ही मामले में, भले तुम उसके रॉबिन की पर्सोना की बात करो या उसके नाइटविंग की पर्सोना की बात करो, फैन फेवरेट निकल के आता है। एंड इस वीडियो को अपन बेसिकली बिना डिक ग्रेसन के कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जेसन टॉड की। वेल, टेक्निकली जेसन टॉड को फैंस उतना ज़्यादा पसंद तो नहीं करते थे एज रॉबिन, बल्कि उसके एक डिफरेंट पर्सोना के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिसके ऊपर अपन डिटेल में भी आएंगे। वेल, जेसन टॉड जो है कह सकते हो कि हमें दूसरा रॉबिन देखने को मिला था डिक ग्रेसन के बाद, हु वाज आल्सो एन ऑर्फन एंड ही इवन वंस ट्राइड टू स्टील द व्हील्स ऑफ द बैटमोबाइल। अब सैडली क्योंकि कॉमिक रीडर्स के बीच में जेसन टॉड उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, उसके काफ़ी सारे रीजंस भी निकल के आते हैं। वो हमें काफ़ी ज़्यादा अनोइंग देखने को मिला था। उसकी पर्सनैलिटी कह सकते हो कि बैटमैन के साथ अच्छे तरीके से टाई अप नहीं होती थी, एंड इसी की वजह से वो हमें एक बेहतरीन साइड की बनते हुए भी नज़र नहीं आया। वो बैटमैन के अग्रेशन को कह सकते हो कि ज़्यादा एम्पलीफाई कराने की कोशिश करता था, वो ज़्यादा वायलेंट बनने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से वो कह सकते हो कि काफ़ी सारे कॉमिक रीडर्स के लिए एज एन अनोइंग कैरेक्टर हमें देखने को मिला। बट इस बात में कोई भी शक नहीं है कि जब हमें जेसन टॉड की डेथ देखने को मिली थी ब्रूटली इन द हैंड्स ऑफ जोकर, तो वो कह सकते हो कि डीसी कॉमिक बुक हिस्ट्री के सबसे डार्केस्ट मोमेंट्स में से एक था। और फिर उसके बाद हमें जेसन टॉड का रिटर्न देखने को मिला एज रेड हुड, जो अर्ली कह सकते हो कि आया तो एक सुपर विलन की तरह, बट आगे चल के एक एंटी हीरो की तरह ऑपरेट करते हुए हमें नजर आया, और करंटली तो ये एक प्रॉपर सुपर हीरो की तरह वर्क करते हुए नजर आता है। एंड रेड हुड इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर्स फ्रॉम द डीसी कॉमिक्स, और हमें रेड हुड एक काफ़ी कूल कैरेक्टर देखने को मिला है। सो इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि जेसन टॉड कह सकते हो कि आर्ग्यूएबली सबसे वर्स्ट रॉबिन्स में से एक रहा है, लेकिन उसका जो सेकंड पर्सोना है एज रेड हुड, वो डेफिनेटली उसे इस लिस्ट में आने का वर्दी तो बना देता है, बिकॉज उसकी जर्नी डेफिनेटली वर्थ इट थी और इंटरेस्टिंग थी। वी हैव टू टॉक अबाउट टिम ड्रेक नाउ। जब जेसन टॉड की मौत हुई थी तो बैटमैन के कैरेक्टर में हमें एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला था, और इसी सब के बीच में टिम ड्रेक की एंट्री होती है। टिम ऑल्सो केम फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली जस्ट लाइक ब्रूस, और इसी वजह से टिम ड्रेक भी हमें कह सकते हो कि एक्सट्रीमली स्मार्ट देखने को मिला था, जो ये चीज़ फिगर आउट कर लेता है अपने डिटेक्टिव स्किल्स की मदद से कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। और सिंस डिक ग्रेसन जो है कह सकते हो कि रॉबिन
के पर्सोना को दोबारा से लेना नहीं चाहता था, तो इसी वजह से आगे चल के टिम ड्रेक ने ख़ुद को प्रूव किया कि वो इस मैंटल के वर्दी निकल के आता है, वो इस मैंटल के लिए काबिल निकल के आता है। एंड इस बात में कोई भी शक नहीं है कि जेसन टॉड के डेथ के बाद टिम ड्रेक हमें एक बहुत ही ज़्यादा शानदार रॉबिन की तरह देखने को मिला, जिसे फैंस ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसका कैरेक्टर बैटमैन के पर्सनैलिटी से डिफरेंट हमें देखने को मिला था, बट ये बैटमैन की एनर्जी को कंप्लीटली मैच करते हुए हमें नज़र आया, क्योंकि ये भी बैटमैन की तरह बहुत ही ज़्यादा स्टूपिडली स्मार्ट था और इसकी डिटेक्टिव स्किल्स को ब्रूस खुद कई बार कह सकते हो कि तारीफ़ कर चुका है उसके बारे में, और इसी वजह से टिम ड्रेक एक फ़ैन फेवरेट कैरेक्टर निकल के आता है। यूँ तो फिर आगे चल के वो यंग जस्टिस का मेंबर बनते हुए भी हमें नज़र आता है, और जब फाइनल क्राइसिस के दौरान बैटमैन की मौत हो जाती है तो फिर वो रेड रॉबिन की आइडेंटिटी लेता है, ताकि वो कह सकते हो कि बैटमैन की डेथ से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस वगैरह कर सके। और रेड रॉबिन के पर्सोना में भी वो हमें उतना ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर देखने को मिला था जितना उसे हमने रॉबिन के मेंटल के साथ देखा था। तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि डिक ग्रेसन की तरह ही टिम ड्रेक भी एक फ़ैन फेवरेट निकल के आता है। नेक्स्ट अप हम गोना टॉक अबाउट स्टेफनी ब्राउन। अगर देखा जाए तो स्टेफनी की कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग निकल के आती है। स्टेफनी वाज ओरिजिनली द डॉटर ऑफ क्लू मास्टर, जो बैटमैन का एक विलन निकल के आता है, काफ़ी बड़ा क्रिमिनल निकल के आता है, और उसकी जो ओवरऑल हिस्ट्री है, बेसिकली स्टेफनी ब्राउन की जो ओवरऑल हिस्ट्री है वो बैटमैन के कॉमिक्स में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से डेवलप होते हुए देखने को मिली है। शी इवेंचुअली गॉट इन अ रोमांटिक रिलेशन विथ टिम ड्रेक एंड फैंस लव्ड देम टुगेदर। बट जब टिम ड्रेक कुछ टाइम के लिए रॉबिन के मेंटल को पीछे छोड़ता है ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ को कह सकते हो कि थोड़ा सा ध्यान दे सके, तब कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टेफनी ने जो है रॉबिन के मेंटल को संभाला था। बट सैडली शी हैड अ रियली रफ टाइम, क्योंकि बैटमैन और स्टेफनी की उतनी अच्छी बनती नहीं थी, इवन दो शी ट्राइड हर बेस्ट इन हर रिगार्ड्स एज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ रॉबिन। और इसी वजह से कह सकते हो कि इन दोनों का डुओ, बैटमैन और स्टेफनी ब्राउन का रॉबिन का डुओ, हमें उतना ज़्यादा बेहतरीन देखने को नहीं मिला, उतना ज़्यादा लीनियर देखने को नहीं मिला, बट उसके साथ ही साथ हमें कुछ बेहतरीन डायनेमिक्स ऐड होते हुए नजर आए इसके कैरेक्टर को लेके, जिसकी वजह से इसकी रॉबिन इंटरेस्टिंग तो ज़रूर देखने को मिली। जिसके बाद ही आगे चल के जब कैसेंड्रा केन ने जो है कह सकते हो कि बैट गर्ल का मेंटल छोड़ा, तो फिर बारबरा गॉर्डन ने स्टेफनी को जो है ये चीज़ ऑफर किया कि वो बैट गर्ल बने, जिसके बाद वो हमें एक काफ़ी अच्छे खासे टाइम के लिए बैट गर्ल के तौर पे भी ऑपरेट करते हुए नजर आई, एंड शी वाज जस्ट एज अमेजिंग देयर एज वेल। एंड ऑफ कोर्स ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अपन डेमियन वेन को डिस्कस ना करें, जो काफ़ी सारे लोगों का फेवरेट भी निकल के आता है। डेमियन वेन बेसिकली हमें तालिया एल गुल और ब्रूस वेन का बायोलॉजिकल बेटा देखने को मिला है, एंड सरप्राइजिंगली ब्रूस को ये चीज़ पता भी नहीं थी कि उसका एक बायोलॉजिकल सन है, अनटिल तालिया ने उसके सामने उसे लाके पटक दिया जब वो 10 साल का था। एंड उसी वजह से कह सकते हो कि डेमियन और बैटमैन की जो कह सकते हो कि हिस्ट्री है और उनका जो कह सकते हो कि ओवरऑल रिलेशन है, वो हमें काफ़ी बेहतरीन और इंटिमिडेटिंग देखने को मिला है। डेमियन वाज ट्रेंड अंडर द लीग ऑफ असैसिन्स, और इसी वजह से उसके जो मेथड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव निकल के आते हैं। वो लोगों को जान से मार देता है बचपन से ही, और इसी वजह से वो बैटमैन के रूल से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरीके का रूट लेता है। बट बैटमैन उसे कह सकते हो कि एज रॉबिन संभालता है, उसे सिखाता है कि वो किस तरीके से ऑपरेट कर सकता है और उसे क्यों किसी की जान लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से डेमियन का भी हमें काफ़ी अच्छा खासा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ही वॉज एन एसहोल श्योर, बट फिर भी हमें वो एज अ रॉबिन काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि सक्सेसफुल देखने को मिला, जस्ट लाइक टिम ड्रेक एंड डिक ग्रेसन। और इसी वजह से वो भी एक फ़ैन फेवरेट कैरेक्टर निकल के आता है जो इस मेंटल को संभाल चुका है। कैरी केली इज़ द लास्ट वन आई वांट टू डिस्कस इन दिस वीडियो। अब कैरी बेसिकली बिलोंग करती है एक डिफरेंट यूनिवर्स से, जहां बैटमैन कह सकते हो कि हमें काफ़ी ओल्ड देखने को मिला है और वो हमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंट बनते हुए नज़र आता है। वो अपने यूजुअल ट्रू सेल्फ को कह सकते हो कि पीछे छोड़ चुका है, वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो चुका है, अग्रेसिव हो चुका है। और इसी सब के बीच में फिर हमें कैरी केली की एंट्री देखने को मिलती है, जो खुद की रॉबिन की कॉस्ट्यूम को क्रिएट करती है, और फिर किस तरीके से वो हमें कह सकते हो कि बैटमैन को उसके मिजरी से बचाते हुए नज़र आती है। इसी वजह से कैरी केली की जो कैरेक्टर है, जो उसकी रॉबिन है, वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिली थी। बिकॉज मानो ना मानो, शी सेव्ड बैटमैन व्हेन ही वाज हैविंग अ रियली वर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। और यूँ तो वो एक डिफरेंट यूनिवर्स का पार्ट निकल के आती है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इसे मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस लिस्ट में सभी रॉबिन्स को तो मेंशन नहीं कर सकता हूँ। काफ़ी सारे ऐसे
रॉबिन्स भी हमें देखने को मिले हैं जो अपने नेक्स्ट कह सकते हो कि इंटरेक्शन में हमें ज़्यादा बेहतर देखने को मिले, लेकिन ओरिजिनली वो उतने ज़्यादा शाइन आउट नहीं कर पाएँ। बट कैरी केली एक डिफरेंट यूनिवर्स की रॉबिन होने के बावजूद भी हमें काफ़ी सारे मेन यूनिवर्स के रॉबिन से भी बेहतरीन तरीके से इस मैंटल को संभालते हुए देखने को मिली है, एंड शी वॉज डेफिनेटली एन अंडररेटेड बट फैन फेवरेट पिक एज वेल। नौ ये कुछ ऐसे रॉबिन्स निकल के आते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स निकल के आते हैं जिन्होंने रॉबिन के मैंटल को लिया है, और ये उस मामले में बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक हैं, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। इनके अलावा और भी रॉबिन्स हमें देखने को मिले हैं, बट टू बी ऑनेस्ट उनकी जो ओवरऑल कैरेक्टर जर्नी रही है, या फिर एज रॉबिन जिस तरीके से वो हमें ऑपरेट करते हुए भी देखने को मिले हैं, उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है जितने मैंने इन कैरेक्टर्स को डिस्कस किया। लेकिन अब यहाँ पे एक कंक्लूजन तो बनाना ही पड़ेगा कि हु इज़ द बेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट रॉबिन ऑफ ऑल टाइम। वेल, इसके कह सकते हो कि मैं दो कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहूँगा। पहला तो ये कि हमें किस रॉबिन की जर्नी कह सकते हो कि सबसे बेस्ट देखने को मिली है, और दूसरा ये कि एक्चुअल सबसे बेस्ट रॉबिन कौन निकल के आता है। पहले क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है डिक ग्रेसन। इन माय ओपिनियन डिक ग्रेसन वाज द बेस्ट रॉबिन टू हैव अ बेस्ट जर्नी, जहाँ बेसिकली जो नाइटविंग का पर्सोना हमें उसके देखने को मिला है वो एक बहुत ही बढ़िया आफ्टर मैथ निकल के आता है किसी भी रॉबिन के कंपैरिजन में। डिक ग्रेसन का जो रॉबिन था वो बैटमैन का सबसे पहला साइड किक था, वो बैटमैन का सबसे पहला रॉबिन निकल के आता है। उसने बैटमैन की लेगेसी को कह सकते हो कि और ज़्यादा शानदार बनाया, लेकिन उसके बाद वो बैटमैन की शैडो से अलग हुआ, उसने खुद की आइडेंटिटी बनाई, उसने नाइटविंग को जन्म दिया, जो नाइटविंग कह सकते हो कि बैट फैमिली के बाकी मेंबर से डेफिनेटली शाइन आउट करता है, एंड दैट्स व्हाई डिक ग्रेसन हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट इन कॉमिक्स, एंड इसी वजह से नाइटविंग वाज द बेस्ट आफ्टर मैथ टू अ रॉबिन इन माय ओपिनियन। बट अगर बात की जाए कि सबसे बेस्ट रॉबिन कौन निकल के आता है, सबसे ग्रेटेस्ट रॉबिन कौन निकल के आता है, आई विल गिव दैट टाइटल टू टिम ड्रेक। टिम ड्रेक वाज द बेस्ट रॉबिन बिकॉज ही केयर्ड अबाउट द मेंटल द मोस्ट। इतना ही नहीं, वो हमें काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक भी देखने को मिला था, वो हमें काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी देखने को मिला था, और वो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड था इस चीज़ को लेके। डेफिनेटली टिम ड्रेक का जो कैरेक्टर है वो हमें अंडर अप्रिशिएटेड देखने को मिला है। इवन उसके रेड रॉबिन के पर्सोना को तो बहुत से लोग भूल भी चुके होंगे, बट फिर भी मेरे हिसाब से टिम ड्रेक ने कह सकते हो कि उस हर चीज़ की है जो कह सकते हो कि उसे एक बेहतरीन साइड किक बनाने के लिए रेडी करे, और उसने इस मेंटल को सबसे ज़्यादा शानदार तरीके से संभाला भी है। ही वॉज रेडी टू कवर अप फॉर एवरीथिंग बैटमैन हैज़ डन, और इसी वजह से बैटमैन ने ये चीज़ खुद कही थी कि अगर उससे फ्यूचर में कोई सरपास कर सकता है डिटेक्टिव स्किल्स के मामले में तो वो टिम ड्रेक ही निकल के आता है, एंड आई थिंक दैट्स वाई ही ऑल्सो टेक अ प्लस देयर। दूसरे मामले में अगर देखा जाए तो टिम ड्रेक डेफिनेटली सबसे ज़्यादा पैशनेट था इस रोल को लेके, उसने बैटमैन की सबसे ज़्यादा कह सकते हो कि मदद की है, और टिम ड्रेक और बैटमैन का जो डुओ हमें देखने को मिला है एज बैटमैन एंड रॉबिन वो बहुत ही ज़्यादा शानदार और वेल एस्टैब्लिश निकल के आता है। जिसके मामले में अगर देखा जाए तो जिस रॉबिन की हमें सबसे बेहतरीन जर्नी और आफ्टर मैथ देखने को मिला है वो निकल के आता है डिक ग्रेसन इन माय ओपिनियन, और जो इन जनरल सबसे बेस्ट और ग्रेटेस्ट रॉबिन निकल के आता है वो निकल के आता है टिम ड्रेक इन माय ओपिनियन। बट ये तो मेरा ख्याल है, तुम लोग को क्या लगता है? तुम लोगों के हिसाब से हु इज़ द बेस्ट और द ग्रेटेस्ट रॉबिन ऑफ ऑल टाइम? तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। सो गाइज ये थी वीडियो इस क्वेश्चन को लेके कि कह सकते हो कि डीसी कॉमिक्स के अंदर जो काफ़ी बड़ी लेगेसी रही है रिगार्डिंग द कैरेक्टर ऑफ रॉबिन, द मेंटल ऑफ रॉबिन। तो तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।